हेलो बच्चों, फिर से एक बार राधे राधे। ठीक है बेटा, मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, सबको पता है। लेकिन पता है बेटा, कोई भी फिजिक्स में आईआईटी की 11वीं 12वीं की पढ़ाने जा रहा था, लेकिन मैं जैसा कि बता रहा हूँ सब बच्चों को, क्या बेटा, बेसिक लेवल बहुत ही वीक है। उन्हीं बच्चों को पढ़ाई आ रही है जो पहले से पढ़ने में स्ट्रांग हैं। उन बच्चों को पढ़ाई बिल्कुल नहीं आ रही, इसीलिए बेटा आज बहुत लड़कों को जॉब नहीं मिली, आगे जाते हैं एसएससी की तैयारी करते हैं। जब बेसिक मैथ्स ही नहीं आती है तो ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना कुछ। बेटा एक बेसिक मैथ पे वीडियो डाल चुका हूं प्लस माइनस के ऊपर। आज मैं आपको मैथ्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर, इसके बिना कुछ नहीं है, आज आप देख लेना, फ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। कौन सा चैप्टर है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? मैं आज आपको भिन्न चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। ये भिन्न क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो ये जान लो। तो बेटा कुछ नहीं होता है, कोई भी नंबर जब इस तरह अपॉन में लिख जाए तो यही क्या होते हैं? फ्रैक्शन। जब कोई भी नंबर अपॉन में लिख जाए, मैंने बोल दिया 4/6, ये भी क्या है? फ्रैक्शन। ठीक है ना? मतलब कि इसमें इस तरह की कोई वैल्यू दिखे, मैंने बोला जैसे ये क्या है, ये 5/2 है, तो ये चीज क्या है बेटा? फ्रैक्शन। मतलब कोई भी चीज जो बटे में लिख जाए, जैसे मैंने बोला 3/6, ये क्या है? फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन नहीं मानेंगे क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है। सबके बटे में एक होता है, लेकिन एक लिखा नहीं जाता, तो ये फ्रैक्शन का फॉर्म नहीं। ये है जब कुछ अपॉन में लिख के आ जाए तो क्या है बेटा? फ्रैक्शन। ठीक है। और जैसे फ्रैक्शन में और क्या क्या होता है, बात समझना। ये चीज तो फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को कहते हैं बेटा अंश, इंग्लिश में न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहते हैं हर, डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन की बातें हैं, कुछ और नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। मतलब फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है, जो ऐसे शब्द हैं, इनको आज हम मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। मीन्स बेटा ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है ना, डिनोमिनेटर। इतनी बात जान गए, और बात इसकी जानो। एसएससी, बीएड, सबके बच्चे बेटा डरते रहते हैं कि मैथ से बहुत डर लगता है। प्लीज ये सबके लिए एकदम बेसिक है। ठीक है ना, कोई स्पेशल नहीं किसी क्लास के लिए, सब लोग जानो इस बात को। बड़ा मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, नॉर्मली एकदम बेसिक से, हर बच्चा समझेगा। लेकिन देखना, मैंने बोला 2/3, 4/5, 6/3। तुमने बोला भैया ये सब क्या, मतलब ये सब क्या है भाई? बटे में लिखे 6/3 है क्या? ये भिन्न है, फ्रैक्शन। भैया एक मेरे पास फ्रैक्शन है 6/3, ये क्या है भैया? मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4/5। समझ गया ना बेटा फ्रैक्शन क्या होता है? अब देखो, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब मैं अगर तुमसे बोलूं कि 4/5, 5/4, तो देखो बेटा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका नीचे वाला बड़ा है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका नीचे वाला छोटा है वो क्या है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ बातें ही याद रखनी है, बस यही सब चीजें। एक मैं फ्रैक्शन बता रहा हूं, फिर उसके बारे में कुछ बता रहा हूं। फ्रैक्शन क्या है? जो चीजें अपॉन में लिखी जाती हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उन फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में बेटा उचित भिन्न, और इसको अनुचित भिन्न। मतलब जिसका नीचे वाला छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो क्या है? इम्प्रॉपर। और जिसके डिनोमिनेटर बड़ा है वो क्या है? प्रॉपर। इतनी बात समझ आ गई? ये एक भिन्न और उसकी इतनी चीजें। कभी कभी भिन्न तुम्हें ऐसा दिखाएगा, ऐसा। अब लड़के डर गए, तो बेटा भाई ये क्या है पता है? मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको तुम नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल सकते हो। जैसे मैंने तुमसे बोला 2/4/5, ये क्या है भैया? भिन्न है। कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न।
भैया क्या है, फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 5 2 जा 10 और यहां जोड़ दो 10 और 4 14/5 आंसर। समझ रहे हो ना? मतलब कि कभी भी कोई मिश्र भिन्न आए, कुछ भी आ जाए, तो इसको पहले क्या बनाओगे? नॉर्मल भिन्न। इस तरह का ये 3 चीजें हटा के 2 चीजें कर लोगे। कैसे किया जाएगा? इन दोनों का गुणा, 3 एक कम 3 और जितना है जोड़ दो, 3 एक कम 3 और 3 2 5 5 और नीचे यही उतार दो, ये बन गया। इस भिन्न को तुमने नॉर्मल बना लिया, ये इस मिश्र भिन्न को। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस होते हैं। अब बेटा इनका जोड़ घटाना गुणा भाग आज की वीडियो में मैं इतना बता दूंगा। फिर हर तरह के सैंपल पेपर्स लगाना, मैथ्स के, एसएससी के, छोटी क्लासों के, इसके बिना कुछ नहीं है। मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन पढ़ा दूं, इंटीग्रेशन पढ़ा दूं, क्या जब ये सब नहीं बताऊंगा तो उसमें घुसे रहोगे, कैसे आ गया? पहले ये सीख लो, ये वीडियो देख लो, फिर आगे की वीडियो सब देखना। बेसिक मैथ का एक अलग पूरा सेट चल रहा है मेरा, जिसमें आज मैं फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं। ये बात समझ आई फ्रैक्शन के बारे में? ठीक है, अब देखो बेटा अब आ रही है मेन बात। अभी तक तो केवल मैं फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहा था। फ्रैक्शन ये होता है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अगर नीचे वाला बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं, अगर नीचे वाला छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देते हैं। इस तरह के फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, जिनको ऐसे सॉल्व करके गुणा और यहां जोड़ के ऐसे कर लिया जाता है। बस अब चलो इसके एडिशन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं बेटा? ऐड पे। कोई बच्चा वीक नहीं है, सबको फाड़ के रख देनी है, ठीक है ना? हिला के रख देंगे गणित में, मैथ्स में। चलो एडिशन अब देखते हैं कौन पीछे भैया। एडिशन किसका कर रहे हैं बेटा? भिन्नों का मैं जोड़ कर रहा हूं, ठीक है। चलो मैंने बोला 2/3 में 3/3 जोड़ दो। कुछ लड़के क्या करते हैं, 3 3 6 3 2 5 आंसर। ये बेटा एकदम गलत बात है, ये कतई नहीं होता है। जब भी हम भिन्नों का जोड़ घटाना करेंगे तो याद रखना हमेशा हमें नीचे वालों को देखना है, मतलब हर को देखना है, मतलब डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर इसका सेम है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो आंसर में भी 3 और ऊपर की चीजें जोड़ दो, 2 और 3 5। फिर देखो 4/5 प्लस 3/5। सबसे पहले जब भी हमें भिन्न का, जब भी हमें फ्रैक्शन का जोड़ घटाना करना है तो बेटा क्या देखना है? सबसे पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसका भी नीचे वाला, इसका भी नीचे वाला सेम है, मतलब सेम उतार लो और इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7। इसका आंसर 7/5। और चलो मैंने अगर तुमसे बोला बताओ कैसे करेंगे? तुमने बोला भैया भिन्नों का जोड़ है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर देखना है। सबका देख लेते हैं, इसका 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 इसका, सबका हर 5 है, सबका डिनोमिनेटर 5 है। मतलब जब सेम होता है डिनोमिनेटर तो आंसर में भी क्या उतार लो? 5 और ऊपर वालों को जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 है 11, 11 9 20, 20 11 31। 31/5 इसका क्या हो गया बेटा? आंसर है ना? अब कुछ लड़के बोल रहे होंगे भैया अगर नीचे का सेम ना हुआ तो बताऊंगा बेटा, एकदम बेसिक से, कोई भी नहीं रह जाएगा, चाहे जो हो। बेटा पेपर्स भी आने वाले हैं बहुत एग्जाम के, ठीक है? जल्दी जल्दी सब वीडियो आएंगे। मैथ फिजिक्स पे तो दब के आ रहे हैं, फाड़ के रख दिया मैथ्स और फिजिक्स को, ठीक। अब मैंने तुमसे बोला अब जोड़ो। भैया आपने बोला था जब भी फ्रैक्शन का जोड़ होगा तो नीचे वाले देखना है। हाँ देखो, एक के साथ 4 है, एक के साथ 3 है, ये तो डिफरेंट है। अब मैं क्या करूं बेटा? जैसे ही डिनोमिनेटर डिफरेंट हो एलसीएम ले लो, लासापा ले लो। 4 और 3 का लो, 4 और 3 का क्या ले रहा हूं? एलसीएम। ये क्या है बेटा? एलसीएम, लासापा।
4 और 3 का 2 से काटूं, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, ऐसे उतारा। फिर ये 2, 2 एक कम 2, 3 नहीं आता, ऐसे उतारा 3। बेटा लासा भी नहीं आता, लासा का भी एक बेसिक वीडियो देख लेना, एलसीएम चिल क्लासेस। ये क्या आ गया लासा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, इन दोनों का लासा आ गया 12। समझ गए बेटा, जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तुम्हें क्या लेना है, एलसीएम। किसका, डिनोमिनेटर का। 4 और 3 सेम नहीं, एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम आ गया 2 टू द 4, 4 3 12, 12। अब क्या करना है, अब गौर करना, इस 4 का टेबल पढ़ो कि 12 आ जाए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, समझ रहे होगे तुम लोग सब, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ा, यहां पे टेबल लिख लो माइंड में, 4 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए 3 बार में, जितने बार में आए, 3 बार में आया ऊपर गुणा करा दो, 3 दूनी, यहां 6 लिखो प्लस, फिर सेम यही चीज यहां से टेबल पढ़ो, 3 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 को 9, 3 चक्को 12, कितने बार में, 4 बार में, जितने बार में आए उसका ऊपर गुणा कर दो, 4 एक कम 4, 6 4 10 बटे 12, आंसर क्या आंसर आया, 10 बटे 12। ऐसी चीजें कट भी जाती है बेटा, ये दोनों किसके पहाड़े में आते होंगे, 2 के, काट दो इन्हें, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। काटने बेसिक वीडियो पढ़ा है, नाम पता है, चिल क्लासेस, डिवाइड और काटने वाले, समझे। फिर देखो, अभी तो चकरा गया होगा खोपड़ी, बताओ, नीचे का हर बराबर है, नहीं भैया नहीं बराबर है, क्या करें, एलसीएम ले, किसका किसका, नीचे वालों का, बराबर नहीं है 6 और 8 का, लो बेटा, किससे काटूं, 2 से, 2 तिहाई 6, 2 चक्को 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एक कम, लासा है ना, सबके नीचे 1 लाना रहता है, काटते रहो। क्या है लासा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, इनका लासा आया बेटा कितना, 24, 24 लिख दिया। अब क्या है, इसका टेबल, 6 का टेबल पढ़ो, 6 का पहाड़ा पढ़ो कि 24 आ जाए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 बार में, जितने बार में आए, कितने बार में आया, 4 बार में, ऊपर गुणा, 4 दूनी प्लस, फिर लगाओ, नीचे वाले से मेजर टेबल पढ़ते हैं, फिर टेबल पढ़ो, 8 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, कितने बार में, 3 बार में, जितने बार में आए उसका ऊपर गुणा, 3 बार में आया, 3 त्रिको 9, 8 और 9 17, ऊपर आ गया 17 बटे में 24, आंसर 17 बटे 24, किसी एक सेम टेबल में नहीं आते इसलिए नहीं काट सकता, आंसर। और देखो, हमेशा यही रूल, मैंने जोड़ो, तुमने देखा भैया सबका हर बराबर नहीं है, सब डिफरेंट है नीचे के हर, तो क्या करूं, सबका क्या ले लूं बेटा, लासा। हमेशा यही बस बेसिक रूल है, जब सेम हो, अगर देखो अब मैं यहीं पर रिवीजन कर रहा हूं, अगर ये होता, ये है जोड़, जब भी होगा भिन्न क्या देखना है, बराबर, जोड़ दो ऊपर का, 2 1 3 3 6 6 5 11,
जब नीचे का सेम होता है तब तो बड़े नॉर्मली ऐसे सॉल्व हो जाता है, नीचे का सेम उतार दो ऊपर का जोड़ लो। लेकिन जब सेम नहीं होता है तब क्या होता है बेटा, तब हमें लेना रहता है एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं किसका है, कोई सेम नहीं है, एलसीएम लेते हैं। 4 6 8 3 किस टेबल में आते हैं, 4 6 8, 2 के में आते हैं, 2 ले लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्को 8, 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं 3 उतार दो। फिर देखो ये 2 और 4 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 एक कम 2, 3 नहीं आता, 2 दूनी 4, 3 नहीं आता। अब देखो खाली 2 लिया तो ये इसके पहाड़े में आता है, 3 नहीं आते, 2 एक कम 2, 3। अब 3 ले लिया तो ये भी खत्म हो जाएंगे। ठीक, लासा क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। फिर से इसका लासा कितना आया बेटा, 24, ये लिख दिया। इन सबसे क्या करना है, पहले इससे पढ़ाओ टेबल, 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 24 आ जाए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्को 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार में, जितने बार में है उसका ऊपर गुणा, 6 दूनी 12। मैं मनी में कर रहा हूँ, 6 नहीं लिख रहा हूँ, कैसे दिखाऊं, 6 दूनी 12। अब समझना, प्लस। चलो इसका क्या होता है, नीचे हमेशा नीचे वाले से मतलब डिनोमिनेटर से, मतलब हर से पहाड़ा पढ़ना है। 6 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। कितने बार में बेटा, 4 बार में, जितने बार में ऊपर गुणा, 4 एक कम 4, प्लस। चलो बेटा 8 का टेबल पढ़ो कि 24 आ जाए, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। कितने बार में, 3 बार में, 3 तिरको प्लस। 3 का टेबल पढ़ोगी 24 आ जाए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरको 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 30 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कितने बार में, 8 बार में, जितने बार में जाए ऊपर गुणा, 8 पन सॉल्व, ऊपर का जोड़ लो, 12 4 16, 16 9 25, 25 40 65। आंसर समझ आई बात, ठीक। चलो कोई भी हो बेटा, अभी अच्छा इसी में ऐसे सवाल दे दूं जो मैं ये दी, बताओ। अब कुछ सोच रहे होंगे भैया 2 सेम है 1 सेम नहीं है, तो बेटा वही रूल लगाओ ना अपना, सेम सेम वाले पहले जोड़ दो, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, अपॉन में 3, 5 2 हो गया। सेम सेम वालों का मेथड बड़ा इजी है ना, नीचे का सेम उतार दो, ऊपर का जोड़ लो, तो जुड़ सकते हैं, जोड़ लिया, अब ऐसा बन गया। अब इन दोनों का सेम है, नहीं सेम है, क्या ले लूं, एलसीएम। 3 एक कम 5 बचे और 5 3 बचे 15, इनका आलासा कितना है 15। चलो 3 का टेबल पढ़ो, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए। अब समझ गए ना, 3 बचे 15, 5 बार में, 5 सते 35, प्लस 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए, 5 तिहाई 15, 3 एक कम 3, 35 3 38 बटे 15। समझे, समझ गए। चलो अब अगर ठीक है, इसी सवाल को मैं और भी एक तरह से कर सकता हूं। चलो कुछ लोग कंफ्यूज है, भैया कोई सेम नहीं, उनने बोला भैया सेम नहीं, एक में 3 में 5 में, 3 3 5 अलग है, लासा ले लो सबका, 3 एकम 5, 5 तिहाई 15 लासा है। चलो 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, 3 बचे 15, 5 दूनी, 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, 3 बचे 15, 5 बचे, 5 का पहाड़ा पढ़ो 15 आ जाए, 5 तिहाई 15, 3 एक कम 3, 25 10 35, 38 बटे 15, वही आंसर सेम। समझ गए ना, जब सबको तुम देख के कर रहे हो तो ठीक है। जब भी सेम ना दिखे एल्स, जब मैं ये बोलूं कैसे करोगे बेटा, दोनों मेथड्स हैं, सबसे इजी तो यही है, ये दोनों सेम है मतलब 4 3 2 5, प्लस ये दो सेम है मतलब
5 तुम्हें पता है ना सेम डिनोमिनेटर वाले कैसे जुड़ते हैं, अभी बताया। डिनोमिनेटर वही रह जाता है, ऊपर का 6 3 9। अब 5 और 4 बराबर है नहीं, तो मतलब इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम इनका आएगा 20। अब देखो जल्दी जल्दी, 4 का पाड़ा पड़ो 20 आ जाए, 4 पंचे 20 और 5 पचे 25। 5 का पाड़ा पड़ो 20 आ जाए, 5 चक्को 20 और 9 चौक 36, 4 नहीं 36। कितना आया, 3 2 5 1 6 और 61 बटे। समझ गए, क्लियर डाउट, ठीक। सेम बेटा एडिशन हो गया, चलो और देख लो भी एडिशन में हरी टाइप देख, जैसे मैंने बोला इसको जोड़ो। तुमने बोला भैया ये तो मिश्र भिन्न है, 3 होते हैं जिसमें एक ऐसे ऐसे और एक साइड में पुक से लगा रहता है, ये तो भैया मिश्र भिन्न है, इनको पहले नॉर्मल भिन्न बनाना है। हाँ बना लो भैया, बनाने का तरीका पता है ना, इन दोनों का गुणा 4 दूनी 8 और जितना है उस ऊपर जोड़ दो, 4 दूनी 8 दो, ये बन गया प्लस, इन दोनों गुणा 3 एक कम 3 प्लस 2 3 2 6 दूनी 12 और 12 4 16। बेटा इनका गुणा इसमें जोड़, 2 एक कम 2 और 1 3। ये सवाल बन गया हल हुआ। अब कुछ बचा इस सवाल में, बताओ। नीचे का क्या ले लो, एलसीएम ले लू, एलसीएम लो, कर ही देता हूं। इससे काटूं बेटा, ये भी 2 के पहाड़े में आ रहा है, ये भी और ये भी, 3 नहीं आ रहा छोड़ो, लेकिन 2 ले लो पहले, जिससे मनो उससे काटना शुरू करो, लेकिन सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 दूनी 4, 2 तिहाई, 2 से कट रहा है, 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 1 3 अब ले लो, सब कट गए, 1 बना गया, काम खत्म। एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। चलो 4 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए, 4 तिहाई 12, कितने बार में, 3 बार में, 3 दहम 30, जितने बार बाय ऊपर से गुणा, 3 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए 4 बार में, 4 पंचे 20। 6 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए 2 बार में, 16 दूनी, 2 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए 6 बार में, 6 त्रिक 18, जोड़ लो 30 20 50, 50 32 82, 82 18 100 बटे 12। समझ गए बेटा, समझ गए ना रूल नॉर्मल एडिशन का। बस इससे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जो बुक उठा लेना, यही रूल है। दुनिया के हर सवाल इसी से लग जाएंगे, ISPCS सब यहीं से स्टार्ट है। चलो इसी माइनस में भी सेम यही मेथड, सेम टू सेम यही मेथड। चलो मैंने ये सवाल दिया, माइनस क्या बता रहा हूं, अब सब्ट्रैक्शन, सेम वही मेथड, बस एक सवाल लगवा देता हूं। जब भी फ्रैक्शंस का एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मतलब कि बेटा जब भी भिन्नों का जोड़ हो या घटाना हो, हमेशा वही मेथड्स चलेंगे। अगर हर बराबर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हर बराबर है, आंसर में हम सीधा वही उतार देते हैं और ऊपर वालों को घटा देते हैं, 2 में 1 गए। ऐसे हमारा एडिशन था सेम, अगर नीचे के सेम रहते हैं डिनोमिनेटर तो आंसर में भी क्या लिख देते हैं, डिनोमिनेटर, और ऊपर जो होता है वो कर देते हैं। इसमें मैंने बोला 6 बटे 4 माइनस 2 बटे 4, तुमने क्या देखा, हर बराबर है, 6 में 2 गए, जगह कट जाएगा वो अलग बात है, काटने काट दो, 4 1 कम 1 बटे 1 आया, नहीं बस समझो ना रूल केवल। इसी में अगर ये आ जाता, अब क्या करते भैया, बराबर नहीं है, एलसीएम क्या ले लो, लासा, 2 तिहाई, वही सेम मेथड है, 6 का पहाड़ा पड़ो 6 आ जाए 1 बार में, 1 पंचे, 3 का पहाड़ा पड़ो 6 आ जाए 2 बार में, 2 1 कम 5 में 2 गए
3, 3/6 काट दो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, आंसर 1/2। ये आंसर आ गया 3/6, लेकिन दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना, ये भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी कितने बार में, एक बार में, कितने बार में, 2 बार में। ठीक बेटा, ये मेथड क्लियर हुआ, सेम यही है। ठीक है, अब अगर मैं तुमको दूं, बताओ, तुमने बोला भैया नॉर्मली नीचे के हर देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे सेम है, नहीं है सेम, क्या कर लूं, एलसीएम किससे काटूं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 से, अब किससे, 3 से, 2 दूनी 4, 4 तिहाई, एलसीएम कितना आ गया बेटा, 12। चलो 3 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए, 4 बार में, 4 पंचे 20, 4 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए, कितने बार में, 3 बार में, 3 दूनी 6 का पहाड़ा पड़ो 12 आ जाए, कितने बार में, 2 बार में, 2 तिहाई 6। अब फंसा मामला, हालत खराब। तो बेटा तुम्हें पता ही है ना, बेसिक मैथ वाले में ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा बेटा, एक रूल तुम्हें बताया था, ये है माइनस माइनस क्या कर दें, जोड़ दें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। भूल गए वो बात, आओ बेटा बेसिक तो देखोगे नहीं जाके, तो यही समझ लो, जब भी माइनस माइनस होता है हमें चीजों को प्लस करना पड़ता है, जब भी प्लस माइनस होता है हमें चीजों को माइनस करना रहता है, जब भी माइनस प्लस होता है तब भी हमें चीजों को माइनस करना रहता है, और जब दोनों बार प्लस होता है तब हमें पक्का चीजों को जोड़न देना है, चाहे जैसे यहाँ पे माइनस माइनस मतलब जुड़ जाएंगे, दोनों के साथ माइनस, जब भी माइनस सबके साथ लगाओ सब जुड़ जाएंगे जिस जिनके साथ माइनस लगा है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का है। 20 ये माइनस माइनस जोड़ दिया 12, अब 20 में 12 घटा दो, 8/12, ये दोनों किसी सेम पहाड़े में आते हैं, हाँ 4 के, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3। समझे बात को, ये रूल याद रखना बेटा, ठीक है, ये वाला रूल याद रखना कि क्या है, 2/3। चलो उसके बाद अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि इसी सवाल में ये करो, बताओ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या देखोगे, सबके नीचे का हर, नीचे का हर क्या है बेटा, सबका बराबर है, ऊपर लिख लो, ऊपर क्या करोगे, अब तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम उतार लिया, अब ऊपर क्या करेंगे, तो भैया पहले लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लो, ऐसे उसमें भी यही भी सॉल्व कर सकते, लिख लो। चलो माइनस 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 तीनों के साथ जोड़ दो, 4 2 6 2 8, तीनों के साथ माइनस है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखो 5 में से 8 कुछ सोच रहा हूं कि नहीं जाएगा, इसके साथ क्या लगा है, कुछ नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 8 में 5 गए 3, बड़ा कौन है 8, 8 के साथ क्या लगा है, माइनस, काट दो। देखो समझो, आप समझो, सबके साथ माइनस लगा, क्या करूं, कोई सेम है, नहीं भैया कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग है, ये मत सोचो कि ये और ये सेम है, अभी उन्हें भूल जाओ, सब देखो अलग, सबका लासा ले लो, किससे काटूं, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी, ठीक है बेटा, फिर किससे काटूं, 2 से, फिर किससे काटूं, फाइनली 3 से,
क्या है लासा? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी, ठीक है 24। अब क्या करना है, वही सेम रूल, 4 का पहाड़ा पढ़ोगे 24 आ जाए, कितने बार में? 6 बार में। 6 दूनी 12, 6 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, कितने बार में? 4 बार में। 4 तिहाई 8 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, कितने बार में? 3 बार में। 3 दूनी 2 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए। अब लड़के कंफ्यूज कि 2 का पहाड़ा 2 दाम 20 पे खत्म हो जाता है। बेटा उसके आगे भी तो पहाड़ा होता है, 20 के आगे 22 भी तो कटेगा, 24 भी तो कटेगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 24 आ जाए, कितने बार में आएगा बताओ? 12 बार में आएगा ना। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 2 गुणे 12 करोगे तो क्या आ जाएगा? 24। बस 2 का पहाड़ा पढ़ा कितने बार? 12 बार में। 12 तिहाई, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 24 आ जाए, कितने बार में? 4 बार में। 4 एक कम 4, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 24 आ जाए 12 बार में। 12 एक कम 12। ऊपर एक वैल्यू तुम्हारी बनी 12 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 36 माइनस 4 माइनस 12 बटे में बेटा 24। सब माइनस वाले जोड़ सकते हैं, ठीक है। सब इन सबके साथ माइनस है। 12 6 18, 18 4 22, 22 12 34 और 34 36 70। यहाँ पे क्या है? माइनस का 70 बटे 24। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 70 में 12 घटा दो बेटा, कितना बचेगा? 58। बड़े के साथ क्या है? माइनस, माइनस का 58 बटे। समझ आ गई इतनी बात? अब अगर मैं थोड़ा डिफिकल्ट करूं चीजों को, अब मजा आएगा। बोलो क्या होगा? भैया नीचे के सेम नहीं है, सबको देखो, सब सेम हो तभी बस लो, चलो कॉन्सेप्ट लेके, सब सेम हो तो वही उतार दो। अगर पहले मैं सब सेम वाले बताऊं इसके, मान लो सब इसके सेम है, नीचे के जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आंसर में वही, और ऊपर जिस फॉर्म में वो लिख लो अभी, क्योंकि मुझे प्लस तो प्लस है नहीं कि सीधा जोड़ दूं ना, माइनस माइनस है, प्लस माइनस मैं लिख लेता हूं, ठीक है। चलो तो पता है माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, तो ये भी माइनस का, एक माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4। लेकिन बेटा दोनों के साथ माइनस है, साइन भी माइनस। इस तरह प्लस प्लस वाले भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्लस 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 होता है, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, 6 6 माइनस प्लस माइनस। 12 में 4 गए 8, बड़े के साथ क्या है? प्लस, तो यहाँ पे भी क्या लगा है? प्लस, लेकिन प्लस लगाया नहीं जाता, 8 बटे 3 है ना, एकदम इजी। चलो ये तो नॉर्मल, अब इसी को अगर मैं बोल दूं, देखो इनके हर बराबर है नहीं, क्या करूं बेटा? लासा, चलो तुम लोग लासा ले लोगे ना, या लेके दिखाऊं? अरे ले यार, किससे काटूं? 2 से। 5 नहीं कटता, ये कटता है, ये भी कटता है, फिर 2 से, अब 3 से, समझ रहे हो ना बेटा लासा, और फिर 5, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 7, लासा कितना आया? चलो वही रूल वही नियम, 5 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए। अब तो लड़के पक्का परेशान, भैया 5 धाम 50 तक होता है, 60 कहाँ आता है? तो यार 12 बार में नहीं आएगा क्या? और पढ़ लो, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60। लेकिन चलो नहीं समझ आता तो मैं बता दूं टेक्निक, अगर 5 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, बोल दो भैया पे 6000 15000 50 होता, तब कैसे हम पहाड़ा पढ़ते? हाँ हो सकता है, तो देखो इन दोनों का भाग करा दो, पता चल जाएगा। 60 लिखो 5, 5 एक कम 5, 1 5 दूनी 10, कितने बार में देखो आ गया,
12 बार में, मतलब 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं, 12 बार में, तो 60 आ जाएगा। 5 12 जा 60, और 12 जितने बार में है उसका ऊपर गुणा, 12 तिहाई 36, माइनस लगा था यहाँ, ये प्लस लगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, भैया नहीं पढ़ पाएंगे, भाग करा लो। 4 का पहाड़ा की 60, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 15 बार में, मतलब 4 का पहाड़ा में 15 बार पढ़ूंगा 60 आ जाएगा, और 15 तो नहीं 20। बेटा जितने बार में है उसका ऊपर वाले से गुणा हो जाता है। 4 का पहाड़ा कितने बार में 60 लाएगा, 15 बार में, और 15 का ऊपर गुणा, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, भैया नहीं पढ़ पाएंगे, चलो भाग 3 6 बजे 0 0, 30 बार में, 2 का पहाड़ा 30 बार पढ़ोगे तो 60 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ा, 30 बार, और 30 तिहाई 90, माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा, अब क्या प्लस। 3 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, भैया नहीं पता, 3 दूनी 20 बार में, 3 का पहाड़ा कितने बार में 60 आएगा, 20 बार में, और जितने बार में है ऊपर गुणा, ये 5 है, 20 पंचे 100, प्लस 6 का पहाड़ा पढ़ो 60 आ जाए, 6 दाम 60, 10 बार में, 10 एक कम। चलो बेटा यहाँ जितनी चीज माइनस की है पहले जोड़ लो, 36 माइनस का है और 90, 90 में 36 जोड़ो तो 126, दोनों के साथ माइनस तो आंसर। उसके बाद ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, इन्हें जोड़ लो, 100 और 30, 130 और 10 140 बटे में। अब ऊपर क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, इनके बीच में क्या होगा, घटाना, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मैंने लिखवाया ना बेटा, लिख लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये भूलना मत अगर बेसिक से स्टार्ट किया है मैथ्स तो। अब माइनस प्लस माइनस, 140 में 126 घटाओ 14 बटे 7, बड़े के साथ क्या है प्लस, आंसर प्लस। काटना है काट दो, दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 में तो आते हैं, 2 सत्ते 14 और 30 बार में, ये मतलब 7 बटे 30। फील आ जाएगा कैसे कर रहा हूं मैं, तो बिल्कुल वीक है, वो भी देखता जाए, फील करता जाए। समझे, समझे बेटा। और देखो मस्ती से तुम तैयारी करो, ठीक है, बहुत भर्तियां आ रही हैं, यूपी लेखपाल वेकपाल बहुत सारी, एसएससी एसएससी जो भी स्टार्टअप कर रहा है, एकदम कहीं भी जाके स्टार्ट किया उसने, तो बेटा ये सब देख ले। उसके तो कोई भी कोचिंग कहीं भी जाएगा ना, उसे अलग फील आएगा, सब समझ आएगा। ये सब थोड़ा ना बताएंगे किसी बड़ी कोचिंग में अब तुमको, ये सब क्या सीधा सवाल लगवाएंगे, उठवा देंगे कोई भी एसएससी की मोटी सी किताब, देखते ही डर लग जाएगा तुम लोगों को कि बाप रे क्या है, ठीक है। और ये आएगा ना तो मजा आएगा करने में। मैं सब चैप्टर भी पढ़ाऊंगा इसके मैथ्स के, बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है। चलो अब मैं बोलता हूं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कैसे होगा चीजों का, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा, भिन्नों को मतलब गुणा कैसे होगा। जैसे मैं तुमसे बोलता हूं 2/3 गुणे 4/6 गुणे 1/, इतना, तो याद रखना बेटा।